हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो ये आपका क्लास 11 का 5th चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। ये वर्ड आपने कई बार सुन रखा होगा, मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। मैकेनिक्स बेसिकली है क्या? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि अगर मैं ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब हम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं। अब ये स्टडी हम 3 तरीके से कर सकते हैं और इसलिए इस मैकेनिक्स को 3 और कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक पार्ट है आपका काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स और तीसरा स्टैटिक्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब आप मोशन को स्टडी करने जाते हो तो आप देखते हो कि मोशन कैसा हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो ये मार्कर यहाँ पे फिलहाल रेस्ट पे है और अगर इसको मैं रिलीज कर देता हूँ तो ये मोशन में आता है, तो आप क्या स्टडी करोगे इसमें कि इसकी स्पीड इंक्रीज हुई या इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर इंक्रीज हुई, और इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, इस वेलोसिटी को इंक्रीज करने में इसने कितना टाइम लिया, दैट मीन्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको स्टडी करने की कोशिश करोगे। या इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, ये जितनी भी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कितना टाइम लिया ये नीचे आने में, या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपको ये बताती है कि ये मोशन कैसा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जब आप मोशन को डिस्क्राइब करते हो, मोशन कैसा हो रहा है, जब इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हो आप, तो ये काइनेमेटिक्स कहलाता है। और काइनेमेटिक्स में हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस मोशन का कारण कौन है। जैसे हमने इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि बॉडी पहले रेस्ट पे था तो मोशन में आया क्यों, किसने उसको मोशन में लाया, कौन है जो इस मोशन को कंट्रोल कर रहा है, इन सब के बारे में हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और इसके बारे में हमको जानना भी नहीं रहता है। जब हम सिर्फ मोशन कैसा हो रहा है उसी को स्टडी करते हैं, उसको कौन करवा रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, किसने इस बॉडी को मोशन में लाया, जब इन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं पूछते हैं या फिर इसके बारे में हमको नहीं लेना देना है, सिर्फ मोशन कैसा हो रहा है इसकी सिर्फ स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स में स्टडी तो मोशन की करते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि उसको मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन उसे करवा रहा है और मोशन को कंट्रोल कौन कर रहा है। यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि इसको नीचे लाने का काम किसने किया, मोशन में किसने लाया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने लाया। पर ये सारे सवाल हम लोग यहाँ पे इसमें नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फोर्सेस है या मोशन का कारण है, इन सब के बारे में हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते। हमने कभी काइनेमेटिक्स में, देखो काइनेमेटिक्स टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, जो जिसमें हमने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में बात की थी, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की थी, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये 2 चैप्टर्स हैं। यहाँ हमने कभी फोर्सेस के बारे में बात की, क्योंकि ये वो चीज़ है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या मोशन में चेंजेस लाता है। तो मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये तो हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, वो कौन ला रहा है इसको स्टडी नहीं करते हैं। जो मोशन में चेंजेस लाता है उसको एक्चुअली कॉज बोला जाता है। तो फोर्स एक्चुअली में कॉज होता है। मोशन में जो चेंजेस लाता है, जो वेलोसिटी चेंज करता है, वो फोर्स है, वो फोर्सेस है और उसको हम कॉज बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स में वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विल नॉट टॉक अबाउट कॉज, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते। तो ये तो बात होगी काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उसका पूरा वीडियो सीरीज ऑलरेडी बन चुका है। अब देखते हैं कि ये डायनेमिक्स क्या है। डायनेमिक्स में हम लोग जो भी ये सारी चीज़ें हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी है वो तो यहाँ पे होगा ही, बिकॉज हम मोशन को ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कॉज की भी स्टडी करेंगे। मतलब ये कि कौन से फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, किन फोर्सेस के वजह से मोशन में बदलाव आ रहा है, मोशन में चेंजेस आ रहा है, कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, और ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये हम डायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो बॉडी में हम लोग ये सारी चीज़ें जो हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं वो तो यहाँ पे स्टडी करेंगे।
काइनेटिक में जितने भी चीज़ें आप स्टडी करते हो उसको हम इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट का मतलब, इफेक्ट आपको ये बताता है कि मोशन कैसा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो कि जैसे अगर मैंने मार्कर यहाँ पे पकड़ा और जैसे मैंने छोड़ा तो मार्कर नीचे गिरा, ये इफेक्ट है। मार्कर की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ये इफेक्ट है। जो हो रहा है वो इफेक्ट है। पर ये किसके वजह से हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो फोर्स आपका कॉज में आता है। बात आ रही है समझ में? तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां तो सिर्फ इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा इफेक्ट में आता है, जो आपको बताता है मोशन कैसा हो रहा है। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जो फोर्सेस हैं उसकी बात हम डायनेमिक्स में करेंगे, जिसको कॉज बोला जाता है। इन शॉर्ट, डायनेमिक्स में हम इफेक्ट और कॉज दोनों की स्टडी करते हैं। विल टॉक अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, एज वेल एज विल टॉक अबाउट फोर्सेस। हम फोर्सेस के बारे में भी इसके अंदर स्टडी करेंगे कि बॉडी पे कहाँ, कौन से, कितने टाइप्स के या फोर्सेस कैसे लग रहे हैं जो उस पर्टिकुलर मोशन को गवर्न कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में क्या स्टडी होता है? स्टैटिक्स एक स्पेशल केस है जहां पे बॉडी जब रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, तब जो उस पर फोर्सेस लगते हैं और हम जब उसको स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक्स में आता है। मतलब बॉडी जब मोशन में है और उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो वो डायनेमिक्स का पार्ट होगा। लेकिन बॉडी जब रेस्ट पे है तब जब उसको स्टडी करते हैं या फिर ये देखते हैं कि उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो फिर वो स्टैटिक्स का पार्ट हो जाता है। देखो, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ज़रूरी नहीं है कि इस पर फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे। बॉडी रेस्ट पे होने के बाद भी उस पर फोर्सेस लगते हैं। तो आप बोलोगे कि फिर अगर फोर्स लग रहा है तो ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? देखो, ये डिपेंड करता है कि वो फोर्सेस कैसे लग रहा है और नेट फोर्स क्या है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ, इस मार्कर को मैं दोनों तरफ से ज़बरदस्त फोर्स लगा रहा हूँ, पर स्टिल मार्कर इज एट रेस्ट। क्यों बताओ? अब जैसे मैंने तुमसे क्यों सवाल पूछा, तुमने इसका स्टडी करना शुरू कर दिया, मतलब ये स्टैटिक्स का पार्ट है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो तुम बोलोगे कि सर दोनों तरफ से इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूँ। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल या नेट फोर्स इस बॉडी पर जीरो लग रहा है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस पे फोर्सेस नहीं लग रहे। मैं तो जबरदस्त फोर्स लगा रहा हूं, वो भी दोनों तरफ से, ठीक है। तो अगर बॉडी आपका रेस्ट पे है तो यहां पे दो केस पॉसिबल है। या तो बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, या फिर इस पर फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन वो सारे फोर्सेस मिलकर टोटल जीरो कर दे रहे हैं, या फिर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं और टोटल फोर्स आपका जीरो हो जा रहा है। तो फोर्सेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब बॉडी रेस्ट पर होता है तब उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इस बात की जब हम स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक्स का पार्ट होता है। समझ में आ रहा? तो ये आपका फर्क था काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स का, राइट। थैंक यू वेरी मच।